पटना में पिछले 5 दिन में जो बड़ी लड़ाई है वो धर्म की है, वो सियासत की है। 5 दिन की लड़ाई में दो चेहरे हैं जो आमने सामने हैं और टीवी स्क्रीन पर मेरे ठीक पीछे इस वॉल पर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटना में धीरेन्द्र शास्त्री हैं, यानी बागेश्वर धाम के बाबा सरकार। नीतीश कुमार को यह लगता है कि अगर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, इसके पीछे सियासत है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को, जेडीयू और आरजेडी को, दोनों को ये लगने लगा है कि बिहार में जैसे ही बाबा आए वैसे ही किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यही एक वजह है कि नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि संविधान में परिवर्तन कर देंगे क्या। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने यह कहा वो भी कोई बाबा है क्या, और कई आपत्तिजनक शब्द भी सामने आए। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है उसी से मैं अपने बुलेटिन की करने जा रहा हूं शुरुआत, जो बिग ब्रेकिंग है बिहार की राजधानी पटना से। पटना में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। पोस्टर पर किसी ने लिखे हैं आपत्तिजनक शब्द। बिहार की राजधानी पटना से आ गई है बहुत बड़ी खबर। पुलिस कालिख पोतने वाले की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। कालिख आखिरकार किसने पोती, रातों रात कैसे कालिख पोती गई है, एक बार तस्वीरें दिखाएं प्लीज, एक बार तस्वीरें दिखाएं टीम पीसीआर। हाँ, ये तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा था। पोस्टर पर किसी ने आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं और कालिख पोती गई है। किसने पोती पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो में यह सामने आया है कि कोई शख्स रातों रात आया और पोस्टर पर अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आखिरकार ये कौन है, सवाल बड़ा है। इंडिया संवाददाता शक्ति कुमार मेरे साथ में लाइव हैं, सीधे शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, बिहार में बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख किसने पोती? शक्ति, आप देखिए, आपको तस्वीरें राशि सीधे दिखाएंगे तस्वीरें जहां पे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर ही है। ये पटना का मुख्य गोलंबर कहा जाता है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर जो है पोस्टर पे जो है उनके कालिख पोते गए हैं और 420 और चोर लिखा गया है। और इस तरह के कई पोस्टर जो है पटना के चौक चौराहों पर मौजूद है। जितने भी पोस्टर बाबा के लगे हुए थे सभी पोस्टरों पर करीब करीब जो है 420 लिखा गया है। किसने लिखा ये कालिख पोती है, इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है। आपको बताएं कि बाबा बागेश्वर जब पटना आने वाले थे तो इसी तरह उनके पोस्टरों को फाड़ा गया था और उस पर भी राजनीति तेज हो गई थी। और एक बार फिर से जब बाबा बागेश्वर आज जो है पटना में आखिरी कथा है और आखिरी दिन पटना में है उनका, तो ऐसे में उनके पोस्टरों पे एक बार फिर से जो है रात में कालिख पोती गई है और 420 चोर लिखा गया है। तो इस तरह से पोस्टर में आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है। और लगातार जिस तरह से पोस्टर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई थी, बीजेपी इसको लेकर काफ़ी हमलावर थी। हालांकि आरजेडी की तरफ से बयान ये आया था कि जो पोस्टर है इस तरह के काम जो है हम लोग नहीं करते, जिसने भी इस तरह का काम किया उसको सजा मिलेगी और पुलिस उस लोग को ढूंढ रही है फिलहाल। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी जो है जो पोस्टर पर जिसने फाड़ा था या काम करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें। शक्ति, मैं आपको लाइव ही पूरी तरह से आपके हवाले कर रहा हूँ। आसपास आप जाएं, जहां पर पोस्टर लगा है वो पोस्टर आप दिखाते रहें। आसपास कितनी दुकान है वहां पर आप जाएं, क्या कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा है या फिर नहीं, वो आप दिखाइए। लोगों से ये पूछिए कि रात में एक शख्स आया, पोस्टर पर कालिख पोत करके चला गया है, ये कोई सियासी है क्या, किसी को कोई भनक लगी या नहीं। आसपास के लोगों से भी बात कीजिए, आप आगे बढ़िए, मूव कीजिए। जी, देखिए आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि बाबा बागेश्वर की तस्वीर है, ऊपर बजरंग बली की तस्वीर है और बजरंग बली की तस्वीर के ठीक नीचे जो है बाबा बागेश्वर की तस्वीर है। और इसी तस्वीर जो पोस्टर है उस पर कालिख पोती गई है और उसके ठीक दाहिने साइड में 420 लिखा गया है और चोर भी लिखा गया है। और इसके साथ आपको दिखाएं कि एक जो है ये इनकम टैक्स गोलंबर है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं प्रशासन के द्वारा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो सीसीटीवी कैमरा है इससे जो है प्रशासन का दावा है कि 24 घंटे जो है मॉनिटरिंग की जाती है। तो इन जो दावों को जो है फिलहाल अब तक जो है प्रशासन क्यों नहीं फिर से एक मिनट के बाद आपके पास में आ रहा हूँ। पटना में बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोतने की घटना का भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ गया है। अरविंद सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ में लाइव हैं, सुनिए। सारे बाबा बागेश्वर धाम के पोस्टरों पर कालिख पोत करके और 420 लिख दिया गया है। यह कोई राक्षसी शक्ति ही कर सकता है, जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ लोग ही ये कर सकता है। वोट के राजनीति के लिए हनुमान जी को चैलेंज, हिंदुओं को चैलेंज, महावीर जी को चैलेंज, दूसरे धर्मावलंबी ये नहीं कर रहे हैं। ये वोट के राजनीति के लिए जो राजनीति में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, जो वोट के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं, जो आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोग हैं,
रात में निशाचरी प्रवृत्ति वाले लोग इस तरह के काम किए हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है, और ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को ये समाज माफ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इसी घोर निंदा हो। तो पहली बड़ी खबर तो यह है कि बिहार की राजधानी पटना में जगह जगह जो पोस्टर लगाए गए हैं उन पर काली पोती गई है। लेकिन अगली बिग ब्रेकिंग जो बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई है, बिहार में आज बाबा बागेश्वर का है आखिरी दिन। इसी साल सितंबर में गया में सजेगा फिर दिव्य दरबार। पटना के बाद अब बिहार के गया में बागेश्वर का दरबार लगने वाला है। धर्म और मोक्ष की नगरी मानी जाती है गया। पिंडदान के लिए देश विदेश से श्रद्धालु भी गया आते हैं। लेकिन बाबा ने जब अखंड भारत का आह्वान किया और हिंदू राष्ट्र की बात की खुले मंच से हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, सुनिए। क्या कहना यहाँ का भाव। अरे और तो ठीक है, हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग। और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। शक्ति, आपने तो ये बताया कि बाबा के पोस्टर पर कालिक पोती गई है, लेकिन चूंकि आज बिहार की राजधानी पटना में हनुमंत कथा का बाबा के आखिरी दिन है, इसके बाद अब गया में भी और मुजफ्फरपुर में भी प्रोग्राम कार्यक्रम होने वाला है, इसके बारे में आप बताइए। और आज बाबा की पर्ची खुलेगी क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमने दर्शकों को बता दें कि बाबा की पर्ची जो है आज बाबा नहीं खोले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक ही दिन जो है 15 को जो उन्होंने पर्ची खोली थी। और बाबा जो है आज हनुमंत कथा का जो है पटना में के नौबतपुर में जो आखिरी दिन है, और बाबा 1:30 बजे से जो है आज कथा जो है हनुमंत कथा कहेंगे। और बाबा ने मंच से ही ऐलान कर दिया था, उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को जो है एक बार फिर बाबा बिहार आएंगे, और बिहार के गया में जो है बाबा भक्तों से मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जो है बाबा कार्यक्रम है, हालांकि उसके लेकर जो है अभी डेट नहीं निर्धारित हुआ है, लेकिन गया में बाबा एक तरह से आएंगे और फिर से एक बार बिहार के में अपने भक्तों से वो मिलेंगे। जिस तरह से बाबा ने कहा कि जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला है, इसको लेकर बाबा काफ़ी खुश थे भक्तों से। हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि नौबतपुर जाने वाले रास्ते में लगातार जो है बाबा को देखने के लिए जो है 2-3 घंटे से जो उनके भक्तों का जो है लंबी लाइनें जो है वो लगी रहती थी। इससे बाबा काफी उत्साहित थे, और मंच में जिस तरह से कथा के दौरान भी जो है बाबा जो देख रहे थे लगातार कई लाख की संख्या। बिहार में बाबा ने कब क्या कहा ये भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए हैं। उन्होंने ये कहा कि बाबा को ऐसा बोलने की जरूरत है ही क्या? ऐसा बयान जो है वो संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के अगेंस्ट है, उल्लंघन है। सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार हमारे अपने संविधान ने दिया है। नीतीश कुमार आगे कहते हैं, किसी के धर्म के बारे में कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये कहना कि हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर रहे हैं, किसी एक धर्म का ही राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, ये कहना है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार सीएम बिहार, पप्पू यादव अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। और इसके अलावा कितने पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं एक एक करके आप देखें। तेज प्रताप यादव बिहार के मंत्री हैं, भड़क गए। इरफान अंसारी कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड से आते हैं, वो भी भड़के पड़े हैं। खालिद अनवर एमएलसी जेडीयू किस तरह से अपना गुस्सा उतारा है। जगदानंद सिंह बोलते बोलते आरजेडी के नेता कहां तक चले गए। सभी को एक साथ लाइव देखिए। अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है
तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। चमत्कार कर रहे हो तो पूरे देश के माफिया अपराधी को मार दो ना। चमत्कार करते हो तो इस नेताओं को खत्म करो ना, जो सिस्टम का ये हाल कर दिया है, और मोदी जी की जगह बैठ जाओ। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है, और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। तो सुदर्शन चक्र तो जनता ने कर्नाटक में रिजल्ट देवे किया कि भाजपा छितिर बितिर हो गया। बाबा यहाँ आपका आया और वहाँ हरवा दिया अपना भाजपा को। जैसे जैसे लोकसभा आएगा ना, देखिए कितना बाबा पैदा होगा। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह हू अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह हू अकबर या अली का नारा लगाइए। अब ये बाबा आस्था के लिए आए हैं या राजनीति के लिए आए, ये बाबा तय कर ले। हिंदू राष्ट्र बनेगा, जय सीताराम बोलना होगा, ये कोई बाबा तो नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता जो धर्म गुरु हो। धर्म गुरु इन चक्करों में नहीं पड़ता। यहाँ भी भीड़ जुट रही है। इस देश को शिक्षित ही नहीं होने दिया। किसने भाग्य के आधार पर इस भारत को आज तक बनाए रखा? भाग्य ही प्रबल है, तुम्हारा कर्म कुछ प्रबल नहीं। यदि सचमुच हिंदू हो तो गीता का क्या होगा? और वहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार की राजधानी पटना में बीच सड़क अपना काफिला भी रुकवाया है। दिव्यांग भक्त को बाबा बागेश्वर ने दिया आशीर्वाद। दिव्यांग व्हील चेयर पर कर रहा था बाबा का इंतजार। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो भी साझा किया गया है। बिहार में बीच रास्ते कैसे बाबा बागेश्वर का काफिला रुका, बाबा बागेश्वर ने रुक करके दिव्यांग से क्या बातें की हैं, एक बार आप वीडियो में देखें। और ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। बाबा का इंतजार कर रहा है। बस कुछ ही मिनट में बाबा का काफिला गुजरा। बाबा ने अपनी गाड़ी रुकवाई और दिव्यांग भक्त के साथ में मुलाकात की। बिहार के मेरे कई अपने दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि बाबा ने एक तरीके से गर्दा उड़ा दिया। बाबा सियासत करने आए नहीं थे, बाबा तो हिंदू राष्ट्र का आह्वान करने के लिए आए थे। लेकिन कई सियासतदानों की त्योरियां चढ़ गई हैं। नीतीश कुमार को ये लगता है कि किसी एक पार्टी के सानिध्य में ही रह करके बाबा ने प्रचार किया है। लेकिन बाबा ने 4 दिन में बिहार की राजधानी पटना का कैसे जीता दिल। गर्मी के बावजूद, तपिश के बावजूद, भीड़ के बावजूद कैसे उमड़ा जन सैलाब, देखिए। का घमासान बा, बाबा के तूफान बा। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री पटना में है। कथा चल रही है। पूरे बिहार में बाबा की ही चर्चा है। उमस भरी गर्मी में लोग उनको सुनने का लालच नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, कुछ किसी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं, और इस तरह सभी नौबतपुर चले आ रहे हैं। बाबा का जो संगीत था, बाबा की कथा में जो पावर था, वो मैं अपने आप में नाचने लगी। मुझे पता भी नहीं चला और मुझे बहुत अच्छा लगा। कथा में नृत्य करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा की भक्ति और हनुमान जी और राम जी की अगर बात होगी तो हम सब तो झूम उठेंगे ही। और इतनी बड़ी समय है और जहाँ पर इतने अच्छे आपको गाना सुनाया जा रहा है, भजन सुनाए जा रहे हैं, तो आप तो झूम उठोगे ही। तो ये तो जाहिर सी बात है। पटना में बाबा का मेगा रोड शो। बाबा का पटना में मेगा रोड शो हुआ। सड़क के दोनों तरफ लोग उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे, फोटो खींच रहे थे। बाबा भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बाबा हनुमान के भक्त हैं।
और नौबतपुर में हनुमान की ही कथा सुना रहे हैं। पटना में पटना जंक्शन के पास प्रसिद्ध महावीर मंदिर में बाबा बागेश्वर ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान बागेश्वर बाबा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू नजर आए। बड़ी मुश्किल से वहां जुटी भीड़ को नियंत्रित किया गया। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, पंडाल पड़ गया छोटा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर यह कहा कि तेजस्वी के बागेश्वर दरबार में नहीं जाने पर यह निशाना साधा गया। गिरिराज सिंह कहते हैं सनातन में तेजस्वी भले ही नहीं जा रहे लेकिन टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में तेजस्वी जाते जरूर हैं। गिरिराज का तेजस्वी पर जाति की राजनीति करने का भी आरोप है। और आगे बढ़ते हुए आपको हम ये दिखाते हैं कि बाबा के युवा भक्त जिन्हें गर्मी भी नहीं रोक पाई, मुलाकात के लिए किस तरह लोग तरसते रहे। नेपाल से आया भक्त और एक भक्त जो अपने आप को पगला बाबा कह रहा है। 4 दिन में बाबा की लीला बिहार की राजधानी पटना में कैसे नजर आई, देखें। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम लोग स्वामी जी का इंतजार कर रहे हैं ना, पूरा जान सार से इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम। इतना गर्मी अंदर एकदम बेहोश हो जा रहे हैं। नहीं भेंट हुआ, भेंट करके जाएंगे। हाँ 5 बजे तक रहेंगे। मंच पे है, दर्शन तो किए हैं दूर से ही। भरोसा तो है, विश्वास तो है, विश्वास के सहारे चल रहे हैं। बॉर्डर से आए हैं, बाबा पर विश्वास है तभी तो आए हैं। के लेकर के तो हम यहाँ तक आए, इतनी दूर तय कर करके उन पर विश्वास है, इसलिए करके हम लोग आए हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार संतोषी है, लेकिन हमें लोग नवादा में पगला बाबा के नाम से जानते हैं। हम तो श्री राम का भक्त हैं, बाबा भी राम के ही भक्त हैं, तो हम सब राम भक्त भाई हैं। वो चमत्कार कुछ नहीं करते हैं, वो तो हम सबों को एकजुट। बागेश्वर ने कल मंच से लोगों से अपील की थी कि जितनी भीड़ हो रही है उससे में लोगों से उन्होंने अपील की थी कि लोग जो उनके भक्त हैं वो टीवी और मोबाइल के माध्यम से ही आए, तरेर पाली मठ में जो है कम आए, क्योंकि भीड़ काफ़ी जुट गई थी कल और गर्मी भी काफ़ी थी। अब बागेश्वर जो है अपने भक्तों को जो है हनुमंत कथा सुना रहे हैं और हमारे साथ जो युवा है, कुछ युवा है, देखिए जिस तरह से अभी 21वीं सदी चल रही है और जिस तरह से विज्ञान की बातें करते हैं, आज भी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब देखने वाली ये बात हुई कि बाबा के दरबार के बाद भक्तों की मनोकामना जो है कितनी पूरी हो पाती है या नहीं। देख सकते हैं भक्तों में कितना उत्साह है। देख सकते हैं कि रास्ते के दोनों साइड जो है लाखों की भीड़ जुटी हुई है। बस ये उनकी बस यही लोगों की तमन्ना है कि बस बाबा को जो है नजदीक से ये लोग एक बार उनके दर्शन कर सके। बाबा का दिव्य दरबार चल रहा है और यहाँ पे लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो मौजूद हैं और भक्तों में आप उत्साह देख सकते हैं किस तरह से बाबा को लेकर जो दीवानगी है भक्तों में, वो देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं। आज 5वां और आखिरी दिन बाबा का कैसा रहता है आगे हम आपको दिखाएंगे।